सारे धर्म ग्रंथों का सार मानव जीवन के उत्थान एवं कल्याण के लिए है। आपने नहीं सुना होगा कि बानरों का धर्म ग्रंथ है, बंदरों का धर्म ग्रंथ है, शेर चीते चील गिद्ध का धर्म ग्रंथ है, पानी में रहने वाले जीव जंतु का धर्म ग्रंथ है। न उसको किसी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता है और न है। केवल मनुष्य को सद्ग्रंथ और धर्म ग्रंथ की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता ये हमारा सौभाग्य नहीं, हमारी मजबूरी है। प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं वो अपने मूल प्रकृति और स्वभाव से जीते हैं। आपने देखा होगा, कुत्ता अपने स्वभाव से जीता है, गधा अपने स्वभाव से जीता है, शेर भी अपने स्वभाव में ही रहता है। वो कभी अपनी प्रकृति और स्वभाव को छोड़ते नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। और जब आप धर्म ग्रंथों में ये सुनते और पढ़ते हैं, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, तो आप अपने ही हाथ से अपने पीठ को थपथपाते हैं और खुश होते हैं कि देखो संतों ने कहा कि मनुष्य इस दुनिया का सिरमौर प्राणी और श्रेष्ठ है। तो आपको गुदगुदी और खुशी भी होती है। जरा विचार करिए, चिंतन करिए कि आप और हम सबको हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में ये क्यों कहा कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। किस लिए आप बड़े भाग्यशाली हैं? क्या कोई बड़ा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आप कह सके कि हाँ, मैंने मनुष्य तन पाकर के अपने भाग्य को श्रेष्ठ साबित किया, यह मनुष्य तन पाना सौभाग्य की बात था। अगर हम विचार करें मनुष्य के जीवन को, उनके जीने के तौर तरीके को, तो एक दृष्टि से धर्म कर्म में कोई कमी नहीं है। आज जितना सत्संग, कथा, भागवत, कीर्तन जगह जगह हो रहे हैं ना, शायद कभी नहीं होता रहा होगा। और YouTube के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जितना आज सुनते हैं या सुनने का अवसर मिलता है, शायद आज से कभी आपको मिला नहीं रहा होगा। तो ये सौभाग्य ये भी है कि टेक्नोलॉजी के कारण, मीडिया के कारण, YouTube के कारण, टीवी टेलीविजन के कारण हम अपने संत गुरुजनों के उन विचारों को घर बैठे सुन रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि धर्म की इतनी चर्चा हो रही है, धर्म कथा भी हो रही है, सत्संग भजन भी हो रहा है। मैं कल जब हम आए, कांकेर से चल करके यहाँ आए, लगभग 3:30 बजे वहां से चले, 8:30 बजे आसपास पहुंचे, तो हमने रास्ता में कई जगह देखा कि पंडाल लगे हैं या लग रहे हैं। कहीं शिव पुराण कथा हो रही है, कहीं रामायण की, राम की कथा हो रही है, कहीं भागवत की कथा हो रही, कहीं सत्संग की कथा हो रही है। तो कई जगह हमने 200 किलोमीटर के दूरी में देखा। तो इतनी सत्संग की कथा हो रही है और लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जीवन में परिवर्तन दिखता है? जब दूसरे दृष्टि से हम देखते हैं तो आदमी के जीवन का मूल्य गिरता चला जा रहा है। आप सब परिवार में, समाज में इसको महसूस करते होंगे
शराब पीने वाले का दर बढ़ गया कि कम हुआ? भाई सत्संग सुनने से, भजन और कीर्तन करने से, चाहे जिस भी मत पंथ का भजन कीर्तन और सत्संग हो रहा हो, सब तो सद प्रेरणा देते हैं, सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं, जीवन के उत्थान और कल्याण के लिए प्रेरणा देते हैं। तो सब इतना चल रहा है, सब इतना हो रहा है, और हमने देखा कि इतनी भीड़ होती है, यहाँ तो कम से कम 100 लोग बैठे होंगे। ऐसे ऐसे पंडाल बनते हैं जिसमें हजारों हजार लाखों लोग भी आते हैं। और जब उस दृश्य को देखो तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा भारत देश और छत्तीसगढ़ धर्ममय हो गया है, सब भक्त हो गए हैं। और सब भक्त हैं तो हंस भक्त है कि बगुला भक्त है? क्योंकि सफेद कपड़े या फिर भक्त के वेश में हम सब दिखते हैं धर्म के मंच में, लेकिन यहाँ के से जाने के बाद भट्ठी में कौन जाता है? शराब की इतनी बिक्री बढ़ती चली जा रही है, इतनी खपत बढ़ती चली जा रही है। और मैंने देखा समाज की दुर्दशा। पहले जब गांव से आप बाहर निकलते थे, गांव के किसी भी रास्ते से, तो गांव के बाहर गंदगी मिलती थी। सरकार की कुछ व्यवस्था और आपके जागरूकता से वो दूर हो गया, लेकिन फिर भी भुरभुसी के गांव में है। क्षमा करना, इस रास्ते से हम लोग सवेरे टहलने जा रहे थे तो आज भी गंदगी है। आदमी की जो सोच है ना, इसमें गंदगी है भाई। जब आदमी की सोच गंदी होती है, आदमी के मन में गंदगी होती है ना, तो वो जहां भी जाएगा वो गंदगी ही फैलाएगा। अगर आपकी सोच सही है, आपकी सोच में पवित्रता है, तो आप गंदगी नहीं कर सकते। आप और हम गंदगी करते हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारी सोच में गंदगी है, हमारे जीवन शैली में गड़बड़ी है। यहां से स्टार्ट करिए जीवन को। संत और गुरुजन जितने भी उपदेश करते, कथा कहते, सत्संग कहते हैं, इसका सार है कि जीवन में निर्मलता और पवित्रता आए, हमारा मन पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। श्री रामचंद्र जी ने रामायण के माध्यम से कितने सुंदर चौपाई कहा, आप सबको बहुत याद है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचंद्र जी कहते कि मुझे वह प्यारा है, वह मुझे प्राप्त करता है। कौन? मेरी पूजा करने वाला, मेरी आराधना करने वाला, मेरी मंदिर बनाने वाला, मेरे तीर्थ में जाने वाला। एक भी ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? निर्मल मन। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जिसका जीवन पवित्र हो गया, वह मुझे प्यारा है। प्रभु का प्यारा कौन? प्रभु को भजन करने वाला, उसकी आरती वंदन करने वाला, उसकी प्रार्थना करने वाला, तीर्थ याटन करने वाला, दर्शन करने वाला तो नहीं। कहा कि जिसका मन निर्मल है, पवित्र है। आपके प्रभु, आपका परमात्मा कहां बसता है? आपके घट में, आपके हृदय में। लेकिन आदमी को भरोसा नहीं है यहां। आदमी को भरोसा है मंदिर में भगवान रहता है, यह जल्दी भरोसा होता है। कोई आदमी दिख जाए बूढ़े बुजुर्ग तो वहां हाथ नहीं जुड़ता, लेकिन बंधन से पुता हुआ अगर वो मिल का पत्थर भी होना तो आप सिर झुकाने लग जाते हैं। ये आपकी आस्था नहीं, ये आपका डर है, आपका भ्रम है। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि मंदिर और मस्जिद का मैं खंडन कर रहा हूं, नहीं, उसकी आवश्यकता है। वो एक ऐसी जगह है जहां जाकर के हम अपनी भक्ति को समर्पित कर सकते हैं।
वो ऐसी जगह है जहां जाकर के हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का निर्माण पूजा के लिए नहीं, अपनी भावनाओं को समर्पित करने के लिए है, मन को पवित्र और साफ बनाने के लिए है, मन को शांत करने के लिए है। क्योंकि मन, आप संसार में जब होते हैं तो संसार के कोलाहल में आपका मन विक्षिप्त होता है, चंचल होता है। तो कहीं एक ऐसी जगह हो सार्वजनिक जहां जाकर के आपका मन शांत और समाहित हो सके, जहां प्रभु को आप अपनी भावना समर्पित कर सके, उस जगह स्थान की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि पहले जब गांव से बाहर किसी भी क्षेत्र में निकलते थे तो क्या मिलता था? गंदगी मिलती थी। सरकार की सुंदर व्यवस्था, कुछ नियम और आपकी जागरूकता से लगभग वो दूर हो गई है। लेकिन दूसरी एक गंदगी मैंने देखा, आप सब महसूस किए नहीं किए, गांव के किसी भी चौक चौराहा से आप बाहर जाइए, नदी किनारे चले जाइए, नाले के तरफ चले जाइए, शमशान घाट की तरफ चले जाइए, गांव से बाहर चले जाएं, तो वो बोतल का शीशा और डिस्पोजल चिक चिक करके चिल्ला कर कहता है कि इस गांव के लोग सबसे ज्यादा शराबी है। और इसी गांव की बात नहीं है, ये हर गांव की बात है। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था और सोचा कि चलो शराब पीना मना नहीं कर सकते, लेकिन गांव में क्यों ना एक ऐसा नियम बना दिया जाए। मैंने एक जगह पढ़ा लिखा था कि यह गांव खुले में शौच मुक्त गांव है, शायद आपने भी पढ़ा होगा। सरकार उसको पुरस्कृत करती है कि ये गांव अब खुले में शौच नहीं करते हैं, यानी इस गांव के लोग खुले में शौच करने नहीं जाते हैं, उसको सम्मानित होते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना एक ऐसा नियम समाज के लोग निकाले, गांव के लोग निकाले। पीना हम मना नहीं कर सकते, बेचना हम मना नहीं कर सकते, तो क्यों ना खुले में कहीं भी जाकर के शराब पीना मना कर दे। गांव के लोग अगर ये सोचे कि गांव के किसी भी खुली जगह में जाकर के शराब पीना भी वर्जित है और वो शराब पी करके रहना भी वर्जित है, अगर ये कर सकते हैं, बीच का अगर रास्ता निकाल देंगे, तो भी शराब पीने का जो तौर तरीका है कम से कम 80% घट जाएगा। क्यों? मैं इसलिए कहता हूं कि आपके घर के बाल बच्चे कभी भी, कम से कम आप अपने घर में तो नहीं पीते होंगे ना, किसी पार्टी में जाकर पी लिए लेते, कभी कभी पिएंगे, लेकिन हर घर के बच्चे रोज सांझ को निकलते हैं और निकल करके वो नदी किनारे, नाले किनारे, शमशान घाट के पास, गांव से बाहर जा करके वो दोस्तों के साथ पीने लग जाते हैं। और आप इस पर कभी सोचते नहीं, चिंतन करते नहीं। और मैंने देखा है समाज में जो लिंग भेद है ना, और लिंग भेद के साथ जो पक्षपात है, देखिए सामाजिक मूल्यों पर मैं कुछ बात करता हूं। हमारे समाज में भी आज भी लिंग भेद को लेकर के, स्त्री पुरुष की भावनाओं को लेकर के, जिस प्रकार से कभी ब्राह्मण और शूद्र को लेकर के, आर्य और अनार्य को लेकर के चर्चा होती थी और पक्षपात और भ्रम थे, आज वही भ्रम एक लड़की और लड़का के साथ भी होता है। कैसे होता है? एक लड़का आपका बेटा है, और माताओं से मैं ज्यादा निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अपने लड़कों से ज्यादा प्यार करने वाली यही है, यही बिगाड़ने वाली है। बच्चों को बिगाड़ने वाली हमारी माएं हैं। पिताजी बेचारे तो रात दिन डांटते रहते, और माँ के गोद में जा करके वो लाड प्यार पा जाता है। इसलिए माताओं से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य, और चाहते हैं कि आपका बेटा आपके बुढ़ापे की लाठी बने, आपकी सेवा और सहायता करे, तो आप अपने बच्चों को सुकुमार मत बनाइए, और अपने गोद और अपने प्यार के आड़ में उनकी गलती को मत छुपाइए। मैं ये कह रहा था कि जब एक लड़का 15, 16, 18, 20 साल का जब घर से बाहर जाता है,
देर सवेर कभी भी आता है। मजाल है कि कोई माँ या पिता उससे प्रश्न करते हो। हमारी बहनें, हमारी बेटी अगर सहेली के घर भी चली गई, किसी काम से भी चली गई, अपनी मन की भावना से भी घूमने चली गई, तो उसको दुत्कार पड़ जाता है, लताड़ भी पड़ता है, डांट भी पड़ता है। ये पक्षपात क्यों? अगर एक घर की लड़की बिगड़ती है तो बिगाड़ने वाला एक लड़का ही होगा ना। बैलेंस होना चाहिए जी। जिस प्रकार से आप अपने बेटी के लिए आप सतर्क रहते हैं कि वो आपका नाक न कटाए, आपकी इज्जत को न गंवाए, आपको ख्याल है, इसलिए आप बेटी पर आप कैमरा लगाए रहते हैं, नजर गड़ाए रहते हैं। अगर इतने ही नजर आप अपने बच्चों पर लगाएंगे, लड़कों पर लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ बैठता है, मोबाइल में क्या चलाता है, क्या देखता है, तो 50% सुधार उसी समय हो जाएगा समाज। ये हमारी बहनें तो स्वाभाविक रूप से अपने घर में कैद रहते ही हैं, इसलिए कभी उमंग में बाहर निकलना चाहते। दोष इसका ऐसा नहीं कहता, इसका भी दोष नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारा समाज एक तरफा चलता है। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम सबको एक सुंदर जीवन जीने के दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और सुंदर जीवन जीने के दिशा में हम अपने तन मन और जीवन को पवित्र बनाएं। अपने खान पर हम ध्यान दें, यहाँ से शुरुआत होती है। आज आदमी का खाना पीना इतना बिगड़ा है, रहन सहन। अगर जब तक हम रहन सहन का सुधार नहीं करेंगे, तब तक आप कितनों भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, कितने भी बड़े का गुरु की चेला बन जाइए, और कितना भी आप सत्संग कर लीजिए, इस आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले गए और आप सोचते हैं वहां जाने मात्र से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला ठीक है, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो दवाई नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, उनके बताए हुए निर्देशन का पालन नहीं करेंगे, तो आप कितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है। इससे अच्छा गांव के एक छोटे से डॉक्टर के पास चले जाइए, वो जो बताता है वैसा करने लग जाइए, उनके बताए हुए औषध का सेवन करने लग जाइए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो रोग को ठीक करने के लिए छोटे और बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, बल्कि सही ट्रीटमेंट की, सही दवा की जरूरत है। ऐसे ही आप कितने बड़े गुरु के चेला हैं, किस धर्म से जुड़े हुए हैं, आप कितने बड़े बड़े सत्संग में जाते हैं, इससे कुछ भी होने वाला, ये धोखा में मत रहिए कि हम तो बहुत पुराने सत्संगी हैं जी, बड़े से बड़े महायज्ञ में हम जाते हैं, बड़े से बड़े गुरु के हम चेला हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, क्या होगा अगर दवाई न खाए तो। ऐसे ही बड़े से बड़े धर्म गुरु के, बड़े से बड़े सदगुरु के चेला बन जाइए, रात दिन उनके समीप में रहिए, जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए माता बहनों भाइयों, अगर जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो धर्म के आड़ में अपने पाप को छिपाने का प्रयास मत करिए, बल्कि जीवन के मूल्यों को समझिए और अपने जीवन के उन सभी कर्मों को समझ करके उसका सुधार करने का प्रयास करिए। जब तक गलत स्वभाव को हम नहीं बदलेंगे, अपने कर्मों का सुधार नहीं करेंगे और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने रहन सहन में परिवर्तन नहीं लाएंगे,
खान पान के तौर तरीके में हम बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक न हमें भौतिक सुख मिलने वाला है और न ही मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सुख भी मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम अपने जीवन को सुधारें, खान पान को सुधारें, अपनी सोच को अच्छी बनाएं और सबके साथ सुंदर व्यवहार करें।